आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। एसएमसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। कहीं दरिया दिली और कहीं सख्ती। हम बात कर रहे हैं एनसीएल की। एनसीएल की तमाम जमीनें अतिक्रमण करने वालों के निशाने पे है और बहुत सारे ऐसे हैं जो आवासों पर भी कब्जा जमाए हुए हैं। लेकिन एनसीएल एम्प्लॉइज की हम बात करने जा रहे हैं। सेक्टर ए दुधीचुआ में रहते हैं एनके मौर्या, जो 31 दिसंबर को रिटायर हो गए। लेकिन उससे पहले वो लगातार धक्के खाते रहे। उनका 80,000 रुपए उनके अकाउंट से काट लिया गया। इससे पहले वो माइनस में रह रहे थे और उन्हें बी टाइप अलॉट हुआ, वो बी टाइप में चले गए। लेकिन कुछ दिन बाद उन्हें पता चला कि माइनस क्वार्टर जो उन्होंने छोड़ दिया था उसका पैसा उनके अकाउंट से डिडक्ट हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सिक्योरिटी तब तक किसी नए क्वार्टर को नहीं हैंडओवर करती है, नहीं देती है, जब तक कि इससे पहले जिस क्वार्टर में एम्प्लॉइज रह रहा था जब तक उसकी चाबी उन तक नहीं पहुंच जाती है। एनके मौर्या जो काफी सरल व्यक्ति हैं, डंपर ऑपरेटर हैं, उनके द्वारा पर्सनल विभाग से लेकर तमाम जगह पे चक्कर काटा गया और रिटायर भी हो गए। इसी 31 दिसंबर 2020 को रिटायर हो गए। कंपनी को 32 वर्ष देने के बाद एक अच्छे एहसास के साथ आदमी उस जगह से बाहर होता है। उन्हें शॉल पहनाया गया, उन्हें सम्मान दिया गया। लेकिन इस सम्मान के पीछे जो एक दर्द छिपा हुआ है, वो दर्द अभी भी जब वो बयां करते हैं तो उनकी आंखें नम हो जाती है। बच्चे कुछ बेहतर सेट नहीं हो पाए और उन्हें लगता है कि उनका 80,000 रुपए काट लिया गया। हम इस समय सिंगरौली जिले के एनसीएल सेक्टर ए दुधीचुआ में आए हुए हैं और B72 KN मौर्या जी इसमें रह रहे थे और ये डंपर ऑपरेटर दुधीचुआ में थे और इसी 31 दिसंबर को ये रिटायर हो गए हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा मामला है वो ये है कि इससे पहले यहीं पर ये माइनस में रहते थे, इन्हें ये बी टाइप अलॉट हुआ और ये बी टाइप में शिफ्ट हो गए। लेकिन कुछ दिन बाद इनको पता चला कि इनके अकाउंट से लगातार पैसा डिडक्ट हो रहा है और जब तक ये होश संभालते और पता करते तब तक 80,000 रुपये इनके अकाउंट से कट चुका था। जब इन्होंने पता किया तो ये पता चला कि आप माइनस में रह रहे थे और अब आप बी टाइप में भले ही चले गए हैं, लेकिन माइनस में रहने की वजह से वो क्वार्टर आपने हैंडओवर नहीं किया है, इसलिए ये पैसा लगातार कट रहा है। लेकिन आप ये सोचिए कि जब सिक्योरिटी इस तरह से अवैध रहने वालों से क्वार्टर खाली करा लेती है, बिजली काट लेती है, तो सिक्योरिटी क्या कर रही थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि कभी भी बी टाइप इनको तब तक नहीं मिलता जब तक वो एक क्वार्टर हैंडओवर नहीं करते। और बाकायदा इनके द्वारा क्वार्टर हैंडओवर किया गया और ये बी टाइप में शिफ्ट हो गए, लेकिन इनका 80,000 रुपये कट गया। क्या हो गया था? क्या आप जबरदस्ती उस घर में कब्जा किए हुए थे या क्या मामला है? जबरदस्ती नहीं, बिना कंपनी के दिए हम तो आ नहीं सकते। इससे पहले आप माइनस में रह रहे थे जी। तो वहां से फिर ये बी टाइप 72 नंबर है, इसमें आप शिफ्ट हुए। हाँ, 4 महीना बाद आए थे। तो पैसा क्यों कटा? पैसा वह प्लेसमेंट है कि वो क्वार्टर हैंड ओवर क्यों नहीं दिए, वो तो सिक्योरिटी ले लिया। अच्छा, सिक्योरिटी ने आपसे लिया था चाबी, अब उसको तो पहचानते नहीं। अच्छा, सिक्योरिटी ने आपसे चाबी लिया था। आपको कब पता चला कि आपके अकाउंट से पैसा एनसीएल ने काट लिया है? वो 3 महीना बाद पता चला था, जब कटने लगा। तो इस पर आपने बात किया कि आपने बी टाइप में हमको अलॉट किया, हम यहाँ चले गए, तो फिर माइनस का पैसा क्यों कट रहा है? कई लोगों के पास गए लेकिन बोले कि कट रहा है और फिर ये बंद हो जाएगा और फिर कट जाने के बाद फिर हम वापस करा देंगे। फिर आज तक वापस नहीं हुआ। अब तो आप रिटायर भी हो गए। हाँ। तो ये जो यूनियन प्रतिनिधि हैं जो श्रमिकों के हित के लिए, उनके अधिकार के लिए लड़ाई करते हैं, तो क्या आप यूनियन प्रतिनिधियों के पास भी गए थे? लेकिन वो बोले कि काम करा रहे हैं, हो जाएगा 3-4 साल से, लेकिन आज तक हुआ नहीं। अच्छा, एक बात ये बताइए, कितने साल आपने एनसीएल की सेवा की? 31 साल 9 महीने। अच्छा, 31 साल, यानी ये कहा जाए कि 2-3 महीना अगर इसको कम है, नहीं तो 32 साल की सेवा आपने किया। हाँ। तो रिटायरमेंट के समय जहाँ काम करते हैं उसके प्रति निष्ठा तो दिखाई देती है, लेकिन क्या मन में एक तकलीफ और दुख था कि आपका 80,000 रुपये काट लिया गया है? तो तकलीफ तो है, लेकिन जब नहीं मिलेगा तो आदमी क्या करेगा। हम ही लोग के मेहनत के और मजदूरी के बल पर कंपनी को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला दिया गया। आप सोचिए, इतने साल सेवा देने के बाद दिल में एक मलाल, दर्द और एक खामोशी, क्योंकि इनके बच्चे भी कुछ बेहतर नहीं कर पाए हैं। ये लगातार दौड़ते रहे और
ये फरियाद हर जगह लेकर गए, लेकिन हर जगह से इन्हें निराशा मिली। लेकिन उम्मीद का दामन वो अभी भी नहीं छोड़े हुए हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आज नहीं तो कल कोई आगे पहल करेगा और उनका वो 80,000 रुपये जो डूब गया है वो उन्हें मिलेगा। लेकिन एनसीएल जहां एक तरफ दरिया दिली दिखाती है, ऐसे बहुत सारे आवास हैं जिन पर कब्जा है, लेकिन एनसीएल उसे खाली नहीं करा पा रही है। जमीनों पर अतिक्रमण एक बड़ी समस्या बनी हुई है। वहीं एम्प्लॉइज जो अपनी सेवा दे रहा है, जो उत्पादन की एक मजबूत कड़ी होता है, वो रिटायर हो गया। लगातार वो गुहार करता रहा कि उसका 80,000 रुपये उसके अकाउंट से कट गया है। वो क्वार्टर जिसको उसने छोड़ दिया है, अब वो बी टाइप में चला आया है, लेकिन उसके सुनने वाला कोई नहीं था। आखिर इस तरह के मामले में जब हमें पता चला तो हमें लगा कि हमें इसकी पहल करना चाहिए। और वो रिटायर तो जरूर हो गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस उम्मीद के साथ हम भी आगे बढ़ रहे हैं कि उन्हें न्याय मिलेगा और उनके साथ भी कुछ बेहतर होगा। खबरों के लिए एसएनसी आवाज देखते रहिए। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।